हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसके बाकी के पार्ट्स को ना देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हो then please guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. Without further delay, let's get started. ये एपिसोड ल्यूक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है जिसमें वो अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में रिवील कर रहा था। कहता है बैड लक, स्टिग्मा, दुष्ट, पापी या बुरा इंसान। आपको इनमें से जो भी वर्ड मेरे लिए सूटेबल लगे आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग मुझे शैतान बोलते हैं। बैंकॉक एक ऐसा शहर जहां एंजल्स रहते हों, लेकिन यहाँ सिर्फ ऐसे एंजल्स ही नहीं रहते हैं जो लोगों को सही गाइड करें, सबके साथ अच्छे हों, बल्कि यहाँ पर मेरे जैसे शैतान भी रहते हैं जो कमज़ोर लोगों को अपने बहकावे में कर उनके सोल्स को अपने साथ नर्क में ले जा सकें। मुझे लोगों की स्माइल और खुशी से नफ़रत होती है। मैं कभी भी उन्हें खुश देखकर खुश नहीं हो सकता, बल्कि कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे ल्यूक लिन को हमेशा उन गुंडों बदमाशों से पैसे के लिए टॉर्चर होता देख उसकी कमजोरी को भाप लेता है। लिन उसे कमज़ोर, बेबस, होपलेस एंड काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लगती है, जो कि फुल ऑफ उसके डिमांड्स थे। सो ये उसे इतना पसंद करने लगता है कि सोच लेता है उसे अपने साथ नर्क में लेकर जाएगा। सो दैट इसी रीजन से वो लिन का इतने दिनों से साथ दे रहा था, उसे बुरा बनाने के चक्कर में पड़ा था। कैसे भी कर चाहता था कि लिन अपना अच्छाई का सही रास्ता छोड़कर बुराई का गलत रास्ता पकड़ ले। कहता है मैं ऑलमोस्ट अपने प्लान में सक्सेसफुल होने ही वाला था, उसे मजबूर कर दिया था। वो इतनी बेबस हो गई थी कि जस्ट सुसाइड अटेम्प्ट करने ही वाली थी कि तभी एक एंजल ने आकर उसे बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। मैं बता दूं आपको, ये सीन इस ड्रामा सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड का है जहां लिन सुसाइड करने वाली थी, जिसे देखकर अपने लॉर्ड हीरो सोमचाई उसे बचाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें खुद को ही नहीं पता कि कैसे वो अर्थ पर आ गिरे और उनकी सारी पावर्स भी चली गई। ल्यूक इसी बात से परेशान था। वो स्टार्टिंग से ही जानता था कि सोमचाई एक एंजल है, और क्योंकि लिन की हर मुसीबत में वो उसे हौसला देता रहता था, कभी भी उसे टूटने नहीं देता था, चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। बट फिर भी सोमचाई उसे होप देता रहता था, अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए बोलता रहता था। और ल्यूक को सोमचाई से इसी बात की खुन्नस थी, क्योंकि वो उसके प्लान के बीच में आ रहा था। आगे हमें ल्यूक को अगेन से उन्हीं के रूम में दिखाया जाता है, जो उन्हें साथ में देखकर खुद से ही कहता है मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, लिन को कैसे भी कर अपना बनाना है और मैं ये करके ही रहूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अपने लॉर्ड हीरो सोमचाई को कुछ मछलियों के साथ बात करते दिखाया जाता है, जो उन्हें ये ज्ञान दे रहा था कि अब तुम्हें छोटे से जगह से निकलकर इस पॉन्ड में सरवाइव करना सीखना होगा, अपनी टीम बनाकर रहना और दूसरी मछलियों के साथ झगड़ा मत करना। सोमचाई को ऐसा करते देख ये दोनों उसकी क्यूटनेस पर स्माइल करती हैं। इधर सोमचाई उन्हें पॉन्ड में छोड़ देता है। आगे मिस्टर थोंग और सोमचाई आपस में बात कर रहे थे, तभी सडनली सोमचाई को चक्कर आने लगता है। मिस्टर थोंग उसे संभालते हैं। देन वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ, अभी कैसा फील हो रहा है। सोमचाई कहता है बहुत वियर्ड लग रहा है, हेडक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है और काफ़ी थकान भी, एंड सिर्फ आज ही नहीं पिछले कितने दिनों से सेम ऐसा ही फील हो रहा है। इस पर मिस्टर थोंग उससे पूछते हैं कि तुमने कितने दिनों से अपने रिंग नहीं पहनी है। सोमचाई उन्हें रिप्लाई देता हुए कहता है मोर देन 2 मंथ्स होने को हैं। मिस्टर थोंग कहते हैं 2 मंथ्स,
मुझे ऐसे ही सेम सिम्टम्स आ रहे थे जब मैं दुदाओं के साथ था। एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, सो दैट मैंने अपनी रिंग निकाल कर रख दी थी, उसे पहनना छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी तरह ही वीक होने के सिम्टम्स आने लगे थे, लेकिन जब मैंने वापस से रिंग पहन ली तो सारे सिम्टम्स खुद ही ऑटोमेटिक गायब हो गए। ये वार्निंग है कि तुम एक एंजल से नॉर्मल ह्यूमन बन रहे हो। इस पर सोमचाई शॉक्ड होता हुआ कहता है, लेकिन मैंने हेवन के रूल्स को अब तक ब्रेक नहीं किया है। मैं किसी से प्यार नहीं करता। मिस्टर थोंग कहते हैं, बोलने का तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, पर तुम्हारे दिल का क्या? उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। सोमचाई लिन की तरफ देखता है, जो मछलियों को दाना दे रही थी। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद फिर कहता है, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिससे मैं अपनी रिंग को वापस ला सकूं। नेक्स्ट डे दोनों अपना काम करते हैं। उनके सारे पैम्पलेट्स ख़त्म हो जाने पर सोमचाई उसे कहता है, लिन, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, क्या हम कोई और दूसरा काम कर सकते हैं? तो लिन कहती है, क्या हुआ, आज तुम थके नहीं हो? अच्छा है ना, काम जल्दी ख़त्म हो गया, अब तुम घर जाकर आराम से रेस्ट कर सकते हो। बट सोमचाई कहता है, नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है। एक काम करते हैं, अब तो मेरा फेस भी सही हो गया है, तुम नामनुंग से बात करो, अब मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ। लिन भी कहती है, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। तभी सोमचाई को अचानक से छींक आती है। लिन जब उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करती है तो देखती है कि उसका बॉडी हल्का गर्म था। लिन उसे घर जाकर रेस्ट करने को कहती है और साथ में ये भी कि मैं आते वक्त तुम्हारे लिए मेडिसिन्स ले आऊँगी। लिन चली जाती है। सोमचाई वहीं पर था। थोड़ी देर बाद उसे फील होता है जैसे उसका नोज ब्लीड कर रहा हो। जब वो चेक करता है तो देखकर खुद भी हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ से सीधे अपने सुख दुख के यार मिस्टर थोंग के पास आता है। मिस्टर थोंग उसकी यह हालत देखकर कहते हैं, तुम्हारी कंडीशन तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तुम्हें हेवन वापस चले जाना चाहिए। और क्योंकि तुम्हारा वहाँ पर बहुत बड़ा पोस्ट है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम जब चाहो तब अर्थ पर वापस आ सकते हो। इस पर सोमचाई कहता है, नहीं, अगर मैं एक बार हेवन चला गया, अपने लॉर्ड ऑफ एंजल की पोस्ट संभाल ली, फिर दोबारा कभी अर्थ पर नहीं आ पाऊँगा। ये सुनकर मिस्टर थोंग कहते हैं, तब तो फ़िलहाल के लिए हेवन जाने की बात भूल ही जाओ, तुम्हारी रिंग पर फोकस करते हैं, उसे तुम्हें कैसे भी करके जल्दी अपने पास लाना होगा। सोमचाई कहता है, उसी के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या आपके पास पैसे हैं? आप मुझे कुछ उधार दे दो, मैं बाद में फिर आपको रिटर्न कर दूँगा। मिस्टर थोंग कहते हैं, मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे? अगर मेरी रिंग होती तब तो मैं कुछ कर सकता था, बट अब तो मेरी रिंग भी मेरे पास नहीं है। तभी मिस्टर पुलिस एंजल की एक बार फिर एंट्री होती है, जो बोलते हैं, मेरी रिंग भी मेरे पास नहीं है, उन लोगों ने मेरी रिंग ले ली और मुझे यहाँ अर्थ पर फेंक दिया। उन्हें दोबारा से अपने बीच देखकर ये दोनों ही हैरान होते हैं। मिस्टर पुलिस एंजल, जो अब अपनी पावर्स भी खो चुके थे, रोने लगते हैं। फिर इनके पूछने पर कहते हैं, मैंने तुम्हारी, वो यहाँ पर मिस्टर थोंग की बात कर रहे थे, तो मैंने तुम्हारी रिंग उन्हें वापस की। मुझे लगा अब तो मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगी, बट जस्ट उसका ऑपोजिट हुआ। उन लोगों ने मेरी रिंग भी मुझसे ले ली और मुझे यहाँ अर्थ पर फेंक दिया, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करने में फेल हो गया था। मैं उनके मुताबिक क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाया, तो मुझे 1 ह्यूमन डे के लिए पनिशमेंट मिली है। तब तक मुझे यहीं पर रहना होगा। मिस्टर पुलिस एंजल ज़ोर ज़ोर से चीख कर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, तो मिस्टर थोंग उन्हें काम करते हुए कहते हैं, ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हें सिर्फ 1 ह्यूमन डे की पनिशमेंट मिली है, जो अर्थ पर के 10 ईयर्स के इक्वल होता है। इस पर मिस्टर पुलिस एंजल कहते हैं, 10 साल बहुत होते हैं, मेरे पास ना पैसे हैं ना मेरी रिंग, मैं यहाँ पर तब तक कैसे सर्वाइव करूँगा। ये सुनकर सोमचाई का आंसर था, लाइक, अभी भी आपके पास 2 सलामत हाथ पैर और आपकी स्किल्स हैं, आप आसानी से कोई भी जॉब कर सकते हो। तभी मिस्टर पुलिस एंजल को होश आता है। कहते हैं, अरे हाँ, मेरे पास तो सेंस ऑफ स्मेल है, मैं सूंघकर कुछ भी बता सकता हूँ।
इस पर मिस्टर थॉन्ग कहते हैं एग्जैक्टली, तब तो तुम आराम से पुलिस में एक डॉग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टर पुलिस एंजल रोते हुए कहते हैं अरे नहीं, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मेरी ये स्किल तो यूजलेस है। देन वो मिस्टर थॉन्ग की तरफ देखते हैं, उनके पास बस वही एक सहारा थे। तो उनसे कहते हैं कि क्या मैं सिर्फ 10 सालों के लिए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? बस 10 साल की बात है, मैं उसके बाद तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मिस्टर थॉन्ग डिनाई कर देते हैं। तो ये कहते हैं मैं इसके बदले कुछ भी कर सकता हूँ, डिशेस साफ़ कर दूँगा, तुम्हारे कपड़े धुल दूँगा। तो मिस्टर थॉन्ग कहते हैं नहीं। आगे हम लिन को सोमचे के लिए मेडिसिन्स लेते देखते हैं, जहाँ पन पन सोमचे को लेकर उसकी लेग पुलिंग करती है, उसे छेड़ती रहती है और लास्ट में उसे कहती है सोमचे के चार्म पर बहुत सारी गर्ल्स ऑलरेडी फ़िदा हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे दिल की बात उससे कहने में देर हो जाए और तुम उसे खो दो। सो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने दिल की बात उससे बोलनी होगी। ये सुनकर लिन शर्माती रहती है। इसके बाद हम इन तीनों एंजल फ्रेंड्स को हेवन की तरफ देखकर बातें करते देखते हैं। मिस्टर पुलिस एंजल उनसे बताते हैं कि करेंटली हेवन में एंजल्स के न्यू लॉर्ड के लिए सेलिब्रेशन अरेंज किया जा रहा है, सभी उनके वेलकम की तैयारियों में लगे हैं। इस पर सोमचे कहता है वे लोग कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं जब नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ एंजल यहाँ अर्थ पर बैठकर ये स्टूपिड सा ग्रिल्ड पोर्क खा रहा है। सोमचे से ये सुनकर मिस्टर पुलिस एंजल उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। उनका मतलब था लाइक तुम कब ये खुद को एंजल एज्यूम करना बंद करोगे। तो मिस्टर थॉन्ग स्माइल करते हुए सोमचे की तरफ इशारा कर उन्हें बताते हैं ही इज़ द लॉर्ड ऑफ एंजल्स, द रियल वन। मतलब कि सोमचा ही उनका रियल एंजल्स लोगों का लॉर्ड है। ये सुनकर मिस्टर पुलिस एंजल अचानक से थोड़े शांत हो जाते हैं और फिर कहते हैं तो तुम उस दिन झूठ नहीं बोल रहे थे, क्या तुम सच में माइकल लसालादोन एकिसना एरे हो? सोमचे कहता है एंजल्स झूठ नहीं बोलते हैं। अब तो जैसे मिस्टर पुलिस एंजल को कितना बड़ा झटका लगा हो। वो तुरंत से उठते हैं और सोमचे को उनके अंदाज में ग्रीट करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। फिर वो मिस्टर थॉन्ग से कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों नहीं बताई कि सोमचे ही हमारा हेड लॉर्ड है। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि सोमचे ने ऑलरेडी कितनी बार तुमसे ये बताया, तुम ही थे जो उसकी बातों का बिलीव नहीं कर रहे थे, उसे पागल समझते थे। मिस्टर पुलिस एंजल को अपनी गलतियों का रियलाइज हो रहा था कि सच में उन्होंने ये गलती की थी। तो दोबारा से वो सोमचे से माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आगे सोमचे कहता है मैं इतने महीनों से हेवन में नहीं हूँ, इस बात को किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। देन वो अपने एक सेवक गैब्रियल को आवाज़ देने लगता है, ज़ोर ज़ोर से उसका नाम पुकारने लगता है, जो कि हेवन में मज़े से सो रहा था। आवाज़ से उठता है, लेकिन जब उसे समझ नहीं आता कि कौन उसका नाम कॉल कर रहा है तो फिर से सो जाता है। सोमचे की ये हरकत देखकर मिस्टर पुलिस एंजल कहते हैं क्या हमारे लॉर्ड ऑफ एंजल्स शुरुआत से ही इतने ही ड्रामेटिक थे? सोमचे कहता है नहीं, पहले मैं ऐसा नहीं था, अर्थ पर आने के बाद मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। इसके बाद वो उनसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। कहता है एक दिन मैं टीवी पर ड्रामा देख रहा था, रोमांटिक सीन चल रहा था जिसे देखकर मैं भी ब्लश करने लगा, मुझे बहुत खुशी मिली। देन ब्रेकअप सीन आया, उसे देखकर तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, रोना आने लगा, भर भर के टीयर्स बाहर आ रहे थे। मेरा हार्ट बहुत वीक है, छोटी छोटी चीज़ों पर बीट करने लगता है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। उसकी इतनी क्यूट हरकतों के बारे में सुनकर इन दोनों का रिएक्शन ही थोड़ा अजीब था। देन इस शो में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है सेरेना। सोमचे तो उसे देखकर देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में सोमचे को छींक पर छींक आते रहती है तो लिन उसे मेडिसिन्स खाने को देती है। पहले तो वो थोड़ा नाटक करता है बट फिर उन मेडिसिन्स को वो ले लेता है। देन लिन उससे उसके नेक्स्ट डे होने वाले फ़ोटोशूट के बारे में बताती है जिसके उसे 4000 मिलेंगे। ये सुनकर सोमचे खुश होता है और फिर पहले से अपने कलेक्ट किए हुए पैसों को चेक करता है। देन कहता है हाफ पैसे हो गए हैं और बाकी के हाफ इकट्ठा करनी है। ये सुनकर लिन कहती है क्या तुम्हें अपनी रिंग वापस पाने की इतनी जल्दी है? तो सोमचे कहता है हाँ, जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी ही मैं अपने हेवन में वापस जा पाऊँगा।
एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर मेरा वेट कर रही है। लिन को बहुत बुरा लग रहा था, बट फिर भी वो कहती है ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी। अगली मॉर्निंग हम सोमचय को देखते हैं जो अपने फ़ोटो शूट के लिए रेडी हो रहा था। डायरेक्टर उसे देखकर कहते हैं तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, डेविल शैतान का लुक तुम पर सूट कर रहा है। सोमचय ये सुनकर हैरान होता है तो डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके फ़ोटो शूट का कॉन्सेप्ट एंजल एंड डेमॉन, बेसिकली एक एंजल एंड शैतान है। यहाँ पर सोमचय एक शैतान के रोल में था और एंजल के रोल वाली लड़की की एंट्री होती है, जो कि वही लड़की थी जिसे लास्ट नाइट सोमचय ने देखा था, सेरेना। सोमचय उसे देखकर देखता ही रह जाता है और स्माइल भी करता है। दोनों फिर एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहते हैं और लिन उन्हें साथ में इतना खुश देख गुस्से से जेलसी में अपना मुंह बना रही होती है और इनके इसी मोमेंट पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, क्योंकि इसके आगे का पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो जल्दी मिलते हैं आपसे इस ड्रामा सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।